गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे एंड मैंने कहा था आपको कि इक्विनॉक्स, सॉल्स्टिस, ये जो भी कंडीशंस हैं इनको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम वही डायग्राम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम आप भी बनाइए, सेंटर में सन बनाइए, ठीक है। इधर एक अर्थ बनाइए, इधर भी एक अर्थ बनाइए, इधर भी और इधर भी। अब अर्थ एक है, लेकिन ये क्योंकि रेवोल्यूशन हो रहा है तो इसीलिए अलग अलग पोजीशंस दिखाने के लिए हम 4 जगह पर अर्थ बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम बनाइए। अब इसमें आपको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो हो गया हमारा बेस। अब इस बेस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हम एक्सेस बनाएंगे अपना। दिस इज एक्सेस 23½ डिग्री का एक्सेस, ठीक है। आप चाहो तो अपने जो आपका कंपास होता है उससे बनाओ। मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूँ तो कंपास यूज़ नहीं कर सकता, तो सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहे हैं लाइक दिस। तो आप इस तरह से एक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सेस के हिसाब से हमारा इक्वेटर कहाँ पर होगा, इस तरह से हमारा इक्वेटर होगा। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा और यहाँ पर पोल्स होंगे। ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। like this। ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इधर ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 90 डिग्री साउथ यानी कि साउथ पोल। सब में यही बनाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। इसी तरह से सब में हम बना लेंगे, ठीक है। क्लियर, बन गया डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप कुछ डेट्स लिखिए। सबसे पहले लिखिए 21 मार्च, 21 मार्च। नीचे लिखिए 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च, 23 सितंबर। यहाँ पर लिखिए 21 जून और यहाँ पर लिखिए 21 दिसंबर। 21 जून, 21 दिसंबर, ठीक है। अब देखिए सीजन कैसे चेंज होते हैं रेवोल्यूशन से। रेवोल्यूशन मतलब ये अर्थ है और ये मूवमेंट कर रही है, ठीक है। इस वाले डायग्राम को जब आप देखेंगे तो सन की लाइट वर्टिकल पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कहाँ पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल पड़ रही है। और हमारा इंडिया कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो यानी कि सन तो वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, मींस हमारे कैंसर के ऊपर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रेज वर्टिकल नहीं है, यानी कि वहाँ पर एंगुलर रेज पड़ रही हैं, वहाँ पे हीट कम जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि हीट कम है, टेम्परेचर कम है, सन रेज वर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ कौन सा मौसम होगा। आप सोचो, हीट कम है, सनलाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी कम है, सनलाइट वर्टिकल भी नहीं है,
एंगुलर है, तो क्या होगा भाई, गर्मी कम है, दैट मीन्स हमारे यहाँ कौन सा सीज़न है, विंटर सीज़न है। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर डेट बताई ना 21 दिसंबर। अब दिसंबर में हमारे यहाँ कौन सा सीज़न होता है, वेरीफाई हो गया, दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर सीज़न होता है। अर्थ इधर से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ इस तरफ जा रही है। दिसंबर के बाद जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया। अब सन की जो रेज हैं वो धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर की तरफ आ रही हैं, यानी कि पहले इक्वेटर पर आएंगे, यहाँ पर हैं, फिर धीरे धीरे अर्थ जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो पहले सनरेज यहाँ वर्टिकल होंगी, फिर यहाँ पर वर्टिकल होंगी, है ना। लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ जब इधर आती है तो सनरेज कैप्रिकॉर्न से तो ऊपर आ चुकी हैं, इक्वेटर के आसपास कहीं पर है, या फिर इक्वेटर पे ही समझ लीजिए कि हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पर इक्वल डे एंड नाइट हो रहा है, और जो सन रेज है वो इक्वेटर पर वर्टिकल है। अब जब इक्वेटर पे सब कुछ वर्टिकल है, सन वर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थ पर एक ही एंगल से, यानी कि सपोज करिए कि ये अर्थ है और यहाँ पर सन इक्वेटर के ऊपर है, दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में डेज और नाइट हमारे इक्वल हो जाएंगे, 12 घंटे का डे यानी कि 12 आवर्स डे, 12 आवर्स नाइट हो जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक डेट हमें पता चल गई कि 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब अर्थ फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और मार्च के बाद अप्रैल मई क्रॉस करने के बाद जून के मौसम के आसपास, जून के महीने के आसपास इस पोजीशन पे आती है। इस पोजीशन में आप देखोगे कि सन रेज जो है वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वर्टिकल पड़ रही हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वर्टिकल पड़ने का मतलब है कि हमारे इंडिया के आसपास भी सनलाइट वर्टिकल है, डे का ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, हीट भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ कौन सा मौसम होगा, समर के सीज़न होगा, ठीक है। अब जून में कौन सा महीना होता है, आप सोचो, अभी अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट मंथ मई, उसके बाद जून में गर्मी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो समर का सीज़न सनलाइट के हिसाब से भी हमें पता चल रहा है और दूसरा मंथ के हिसाब से भी कि जून में हमारे यहाँ गर्मी का सीज़न होता है, तो गर्मी का सीज़न जून में होगा। अब यहाँ से अर्थ फिर से आगे बढ़ती है और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 23 सितंबर के आसपास यहाँ पे जो अर्थ की पोजीशन है, अगेन जो सनलाइट है वो इक्वेटर पर वर्टिकल है। अब अगेन यहाँ पर क्या होगा, डे एंड नाइट इक्वल होंगे, 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा इक्विनॉक्स होगा। तो एक और डेट मिल गई, इक्विनॉक्स साल में 2 बार आते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। और अगेन जब अर्थ आगे बढ़ेगी तो फिर से यही साइकिल चलती रहेगी, विंटर इक्विनॉक्स समर, विंटर इक्विनॉक्स समर, यही चलता रहेगा, ठीक है। अब इक्वेटर पे 2 बार सन क्यों आता है, देखो, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन वर्टिकल है, अब धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा कैंसर की तरफ तो बीच में इक्वेटर पड़ेगा ना, तो यहाँ से ही होके तो जाएगा, उड़ के तो चला नहीं जाएगा कि हाँ बीच में से हमने स्किप कर दिया इक्वेटर, अब इक्वेटर पे नहीं जाएंगे। तो जब कैप्रिकॉर्न से कैंसर की तरफ जाता है तो बीच में इक्वेटर पड़ता है, यानी कि सनलाइट फिर से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, वर्टिकल हो जाती है, तो उस केस में ये वाली पोजीशन हो जाती है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट वर्टिकल होती है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करती है, और जब कैंसर से कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करेगी तो फिर से बीच में क्या पड़ेगा, इक्वेटर पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा ना इक्वेटर। तो वो वाली पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पर बीच में इक्वेटर पड़ा और इक्वेटर पर फिर से, यहाँ पर इक्वेटर मत लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बस बता रहा था कि सन जब कैंसर से कैप्रिकॉर्न की तरफ आएगा तो बीच में इक्वेटर पड़ेगा यहाँ पर, और सन रेज यहाँ पर फिर से वर्टिकल होगी तो फिर से इक्विनॉक्स होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। और बाकी जो 21 दिसंबर और 21 जून है, इन दोनों को ही हम कहते हैं सॉल्स्टिस। इधर भी सॉल्स्टिस, इधर भी सॉल्स्टिस।
अब विंटर है तो विंटर सॉलिस्टिस कहेंगे और इधर समर सॉलिस्टिस कहेंगे। क्लियर? तो सॉलिस्टिस कब होते हैं भाई? जब हमारे यहाँ विंटर है तो समझ लीजिए वो विंटर सॉलिस्टिस है। सॉलिस्टिस को हिंदी में कहते हैं संक्रांति। आपने मकर संक्रांति सुना होगा, वैसे ही कर्क संक्रांति भी होती है, ठीक है। लेकिन मकर संक्रांति हमें ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि वो हम एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जिसको खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। तो जो मकर संक्रांति है वो सॉलिस्टिस ही है, ठीक है। लेकिन वो धर्म के हिसाब से, रिलीजियस बेस पे है, और ये साइंस के हिसाब से है, जिस हिसाब से साइंस बताती है कि ऐसा होता है। तो विंटर सीजन में जो सॉलिस्टिस है वो विंटर सॉलिस्टिस है, और समर सीजन में जो सॉलिस्टिस है उसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। और विंटर सॉलिस्टिस को ही हम मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति हम 21 दिसंबर को कभी नहीं मनाते। मकर संक्रांति हम हमेशा कब मनाते हैं? 14 जनवरी, ठीक है। 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, बट एक्चुअल में होती कब है? 21 दिसंबर को। लेकिन ये साइंस के हिसाब से है और ये रिलीजियस बेस पे है, ठीक है। तो जान गए आप, 2 इक्विनॉक्स हैं, 21 मार्च 23 सितंबर। 2 सॉलिस्टिस हैं, समर एंड विंटर। यहाँ पर क्या है? 21 जून 21 दिसंबर। और ये किसका खेल है? ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। अर्थ चारों तरफ, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, जिसकी वजह से अलग अलग पोजीशन पे अर्थ पहुंचती है। अलग अलग तरीके का आपकी सनलाइट, डे का ड्यूरेशन, नाइट का ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कुल मिला के जो सारा इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन का है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट का है, और पोजीशन ऑफ द सन का है कि सन इक्वेटर पर है, कि कैंसर पर है, कि कैप्रिकॉर्न पर है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमको ये डायग्राम ही इस वीडियो में पढ़ना था, तो ये डायग्राम बना लीजिए, ये डेट्स आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, पेरिहेलियन एपिहेलियन, इसी में बता देता हूँ। इसको पहले रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पाथ है रेवोल्यूशन का, जिस पर अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, वो इलिप्टिकल है, यही बताया था ना मैंने। तो सपोज ये सन है और पाथ हमारा ये है इलिप्टिकल, तो कभी यहाँ पर अर्थ हो सकती है और कभी यहाँ पर। भाई अर्थ तो घूम रही है ना, तो कभी यहाँ होगी कभी यहाँ होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है देखो कम है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कम वाली डिस्टेंस है, ये वाला जो फेनोमेना है, ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को, और इसको हम क्या कहते हैं? पेरिहेलियन कहते हैं, ठीक है। जो पेरिहेलियन वाला फेनोमेना है वो 3 जनवरी को होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये वाला फेनोमेना होता है 3 जुलाई को। इसको हम क्या कहते हैं? एपिहेलियन कहते हैं, ठीक है। तो एपिहेलियन, पेरिहेलियन आपको पता चल गया। अब डिस्टेंस आखिर है कितनी, ये कैसे पता चलेगा? तो याद करो आप, क्या जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, देखो कितनी मिनिमम है? 147 मिलियन किलोमीटर्स, इतनी कम है। और जब मैक्सिमम होती है तो कितनी होती है? 152 मिलियंस किलोमीटर। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम पेरिहेलियन एपिहेलियन कहते हैं। 3 जुलाई को एपिहेलियन, 3 जनवरी को पेरिहेलियन। पेरिहेलियन में जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सन एंड अर्थ वो होते हैं 147 मिलियन किलोमीटर, और एपिहेलियन में 152 मिलियन किलोमीटर। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पर हमने सीजनल चेंज, इक्विनॉक्स, सॉलिस्टिस, पेरिहेलियन, एपिहेलियन सब पढ़ लिए हैं। डायग्राम बना लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, मुझे दिखाइएगा, आई विल चेक। एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।